मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आपके लिए वो चहीता आपका शो जो कि टीआरपी के टॉप 10 की लिस्ट में अपना यहां पर जगह हमेशा बनाए रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में विहान जो है, जो कि असल में वंश है, वो रिधिमा को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विहान और वंश दोनों अलग अलग शख्स हैं और इस प्लानिंग प्लॉटिंग में कहीं ना कहीं आप सभी के वंश कामयाब भी रहे। लेकिन दूसरी तरफ कबीर यहाँ पर ये क्यों कहते आ रहे हैं नजर कि रिधिमा को ये 8 दिसंबर वाले रात से दूर रखना है। आखिरकार कबीर को क्या मालूम है वंश के बारे में? तो आपको बता दें कि यहाँ पर कबीर को सब कुछ मालूम है कि वंश मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। लेकिन यहाँ जो बहरूपिया बनकर आया है वंश का, यानी कि असल में जो वंश है उसे झूठा साबित करके वीआर मेंशन को केआर मेंशन बनाने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन जब रिधिमा, वंश और विहान अलग अलग हैं, ये बात पर यकीन कर लेंगी, तब कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है और रिधिमा की बढ़ती हुई परेशानियों को आप सभी कैसे खत्म होते हुए देखने वाले हैं, वो भी देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफी धमाके से भरा होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर अगर वंश और विहान दोनों अलग हैं तो यहाँ पर विहान को वो सारी बातें रिधिमा की कैसे मालूम है जो सिर्फ और सिर्फ उनके पतिदेव यानी कि वंश को मालूम है। अब यहाँ पर रिधिमा विहान की जासूसी करने लग जाएंगी, यानी कि यहाँ पर एक तरफ विहान कर रहे हैं रिधिमा की जासूसी और रिधिमा विहान की। तो आगे क्या क्या होगा टर्निंग पॉइंट शो की कहानी में, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट पे। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे और धमाकों के साथ टीवी टाउन की दुनिया कई सारे मोड़ पर आप लोगों को लेकर जा रही है, जहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि अब जल्द ही यहाँ लौट कर आएंगे वंश, वो भी जिंदा रागनी के साथ। ऐसी खबरें आ रही हैं शो में। तो वहीं शो में अगर बात की जाए आंग्रे की, जो कि आप सभी के वंश के दाहिने हाथ हैं, यानी कि जैन इबाद खान, उन्होंने अपने फेवरेट शो इश्क में मरजावा सीजन 2 को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं और कहा है कि इश्क में मरजावा सीजन 2 जो है वो सास बहू सीरियल से बिल्कुल अलग है। तो वहीं आपने शो को देखा भी होगा और जाना भी होगा ये शो सच में अलग है। तो वहीं यहाँ पर आंग्रे इस शो के बारे में ये कहते नजर आते हैं कि बचपन से उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ देखे हैं टीवी पर जहाँ पर सास बहू सागा ज़्यादा आते थे, लेकिन इन सब से अलग इश्क में मरजावा सीजन 2 आया है। वेल, इस शो में आंग्रे को भी खूब पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूं अचानक से वंश की मौत होना और उसके बाद यहाँ विहान का कहानी में जुड़ना, इन सब के पीछे आंग्रे का भी हाथ बताया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि वंश की मौत से पहले जहां पर रागनी को दिखाया गया था कि कबीर ने उसे गोली मार दी है, लेकिन आपको बता दें कि कबीर ने उन्हें गोली तो मार दी थी लेकिन रागनी की मौत नहीं हुई थी, वंश ने उन्हें बचा लिया था। और इसी का राज जो है वो खुलने वाला है जल्द ही, वो भी आप सभी देखेंगे शो के महा एपिसोड में, जहां एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इसी के साथ हैली शाह और आप सभी जो हैं इस शो को जो इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, हैली शाह और राहुल सुधीर के जो फैंस हैं उनके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ से कम नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ पर इस शो में हमेशा से ही काफ़ी सारे चार चांद लगाते आए हैं। फैंस हमेशा आप सभी को काफ़ी प्यार करते हैं। ऐसे में हैली शाह और राहुल सुधीर का आने वाले ट्रैक काफ़ी खूबसूरत इसलिए होने वाला है क्योंकि आप देखने वाले हैं कि अब यहाँ पर विहान वंश है, वंश ही विहान है। रिधिमा इस राज को जल्दी जानेंगी और ये सब होगा जब वो
रागनी जिंदा रागनी के साथ वीआर मेंशन में एंट्री मारेंगे, जहां पर ये देख ना सिर्फ होश उड़ेंगे रिद्धिमा के बल्कि कबीर के भी। यहाँ रागनी अपनी मौत से जुड़ा राज बताएगी, कैसे और किसने उन्हें गोली मारी थी, और तो और वो यहाँ पे वंश की माँ से जुड़ा राज क्या बताना चाहती थी, कौन है उसकी माँ का कातिल वो भी बताएंगी, और तो और वंश पहाड़ी से गिरने के बाद कैसे बचे ये भी वंश ही बताएंगे। वो बताएंगे कि उन्होंने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था कि वो वंश वाले अपने इस चोले को हटाकर उसकी मौत को दे देंगे अंजाम, और उसके बाद विहान बनकर वो सभी के साथ अपने प्लान को देंगे अंजाम। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो रिद्धिमा उसे हमेशा प्यार दुलार और हमेशा उसके साथ खड़े होने की बात करती है, जो दरअसल एक टाइम पर कबीर की गर्लफ्रेंड थी, उसके बारे में मुझे जाना था। क्या रिद्धिमा सच में उसे प्यार करती है या फिर कबीर के कहने पर वो ये सब कर रही है, जिसमें रिद्धिमा पास हो गई है। रिद्धिमा सच में मुझे प्यार करती है और सच में ही वो कबीर के जाल में फंसी थी। वंश अब यहाँ पर ये भी बताएंगे कि कबीर उस समय उसे अरेस्ट करके इसीलिए लेकर गया था ताकि वो उसे जान से मार सके, और जो राज है वो राज ही रह जाए उसकी माँ की मौत का। लेकिन अब सारे राज मालूम चल गए हैं, साथ ही साथ ये भी मालूम चल गया है कि उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर की माँ यानी कि अनुप्रिया है। और ये राज खुलने के बाद शो में कौन सा नया होगा बवाल, वो देखना होगा बेहद खास, क्योंकि अब आप लोग देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है। और इसी के साथ शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर दिखाई देंगी, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां वंश और रिद्धिमा एक हो जाएंगे। कबीर अनुप्रिया का खेला खत्म होगा, तो वहीं आंग्रे और ईशानी के बीच में जो शादी के बाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो भी खत्म होगा, जो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने किस तरह से शो में आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफी सारे बदलाव के साथ शो की कहानी आगे बढ़ती ही जा रही है। और इसी के साथ जो सबसे खास है कहानी के अंदर वो ये कि रागिनी भी जिंदा है और वंश भी जिंदा है और रिद्धिमा के सामने है। आने वाले 18 दिसंबर के एपिसोड में आप देखने वाले हैं, यानी कि 3 दिन के बाद होगा आप सभी के वंश के साथ रिद्धिमा का महामिलन और होगा दोनों का आमना सामना। ये होगा रिद्धिमा और वंश यानी कि हेलिशा और राहुल सुधीर के फैंस के लिए खुशियों वाला मोमेंट, लेकिन साथ ही ये वीआर मेंशन के उन सभी शख्स के लिए भी खुशियों भरा पल होगा जो कि यहाँ पर वीआर मेंशन में वंश को देखना चाहते थे। यानी कि यहाँ पर ईशानी की बात कर ली जाए, कबीर की तो बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि वो तो इंतज़ार कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अगर दादी की बात हो और सिया की बात हो तो हर कोई पल के बिछाए अपने घर के चिराग यानी वंश का कर रहे थे इंतज़ार। वंश के आने से जहां पर घर के असली गुनहगारों यानी कि कबीर और अनुप्रिया का राज खुलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर रागिनी को किसने मारा और वंश की माँ को किसने मारा, ये सारे राज से पर्दा उठने वाला है। 25 साल पहले का राज और 8 दिसंबर का राज, सारे राज खुलकर अब सामने आने वाले हैं। और ऐसे में अब कबीर और अनुप्रिया जो कि साजिशों पे साजिशों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इस खुलासे के बाद वो कहीं भाग भी नहीं पाएंगे बल्कि वो अब घर के अंदर ही कैद हो जाएंगे। इन सारे खुलासों के बाद क्या देंगी दादी अनुप्रिया और कबीर को सजा, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।